नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज बहुत सारे लोग दिवाली मना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अफसोस कर रहे होंगे कि कैसे हो गया, क्या हो गया, होना नहीं चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि राजनीति में जो है समझ नहीं आता ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है वो क्या है? इन्होंने ऐसे कर दिया जैसे क्या करते हैं पता आपको? जैसे दिवाली आती है ना, और दिवाली में छोटे बच्चों को एक छोटी सी बंदूक दे के और उसमें वो बिंदी वाले पटाखे दे के बच्चों को बहला देते हैं। लो बेटा, ये अब हो गया पूरा। यही काम कर रहा है मोदी। यहाँ से गांव खाली करवा रहे हैं, बताओ, और कह रहे हैं हमारे देश में कोई खतरा नहीं है। वो गांव के लोग जो हैं वो अपने जो गाय वगैरह भैंस जो भी उन्होंने पशु पाल रखे हैं वो कहाँ ले जाएंगे भाई? अरे फोड़ क्यों नहीं? क्या एक तरफ क्या भाषण दे रहे हैं कि जी हमने आतंकी ठिकानों पे जो है हमला किया है, हमने किसी भी मिलिट्री आर्मी एरिया में। अरे भैया फोड़ो उनको, समझ में नहीं आ रही है? आर्मी, अरे जो ओरिजिनल जो आतंकवादी है वहाँ की आर्मी, उसको तो फोड़ नहीं रहे हो। बोलो किसको फोड़ रहे हैं? वो जो छोटे छोटे संपोले हैं। अरे बड़ा मर जाएगा तो छोटे अपने आप ही मर जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोले जी हमने आर्मी के उसमें ठिकाना वो नहीं किया। विदेशों को हम ये दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं कि हमको कोई उंगली ना उठाए। भाई पूरे विश्व में आज भारत की ज़रूरत है। अब क्यों है? समझ में आई आपके? क्यों नहीं आएगी आपकी समझ में? पता क्यों है? कि पूरे विश्व को करना है बिजनेस, और भारत के लोगों को बिजनेस नहीं करना, कमीशन खानी है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना है ना। तो विश्व को तो तुम्हारी ज़रूरत है। जो वो सोरोस है ना, इनका चाचा किसी का, वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है तुम काम मत करो, मैं दे रहा हूँ यहाँ से रिश्वत। और लोग यही कर रहे हैं। हिंदुस्तान को ज़रूरत जो है ना, वो बाहर वालों को ज़रूरत है हिंदुस्तान की। क्योंकि आज निकम्मे निठल्ले बैठे हुए ना, काम नहीं करना, कमीशन खाना है। राफेल आज आया है यहाँ पे फ्रांस का। कितने लोग, कितनी जनसंख्या वहाँ की? अरे हमारी कितनी जनसंख्या है? क्यों हम नहीं बना सकते थे? नहीं बनाना ना, क्यों नहीं बनाना? कमीशन खाना है। मतलब जहाँ कितने परसेंट लोग हैं और हम 140 करोड़, बताओ। तो उनको तो ज़रूरत है, वो तो साथ देंगे ही। उनको तो ऐसी मार्केट की ज़रूरत है। और आपको क्या है? जब कोई देगा तब तुम खाओगे, तब तुम कुछ चीज़ खरीदोगे, अपनी बनाओगे नहीं। चांद पे पहुंच गए, काम पूरा हो गया है, वो भी एक सफलता है। लेकिन उसको भी कई लोग तो वो किरकिरी बनी हुई आंखों की। भैया मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या कहूँ? तुम हिंदू हो, सनातनी हो, क्या हो, मेरे तो समझ से परे है। न राम को मान रहे हो, राम को गाली दे रहे हो। जहाँ राम की जरूरत नहीं वहाँ राम को गुजर रहे हो। राम ऐसे थे, राम वैसे। अबे भैया तुम राजनीति कर रहे हो या वो सत्संग कर रहे हो? बताओ ना, राजनीति कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो? तो ये अभी जो स्ट्राइक हुई है ये कुछ नहीं हुई है। अभी वो जो गांव वाले बेचारे परेशान है ना, उनकी जाके सोचो कुछ। और विपक्ष तो चाहता था कि कोई मरे और हम इसमें मोदी को घेरें फिर कि भाई मर गए, बचा नहीं पाए। अच्छा, विपक्ष क्या सवाल उठाता है कि इतने करोड़ रुपए दो इनको, ये विपक्ष के मर जाएं, इनके घर में हम देते हैं, चलो संस्था बना के करोड़ों रुपए, ये मर जाए वहाँ परिवार छोड़ के, हम देते हैं। कैसे सहन करते हैं लोग? मतलब मुआवजा दे के किसी परिवार को शांति दे सकते हैं? ये मुआवजा बहुत बड़ी चीज़ है क्या? उनके बच्चों से बड़ी चीज़ है मुआवजा? जो ये विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं, मुआवजा दो, हमारा स्ट्राइक मत करो बस पाकिस्तान पे, कुछ मत बोलो सांपों को। और मोदी जी से तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक, आर्मी से और सुप्रीम कोर्ट से, भारत में जो पल रहा पाकिस्तान है उसको कौन उखाड़ेगा?
उसकी पहचान कैसे होएगी? इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलो वहाँ के तो तुमने मार दिए, मारे भी क्या हैं, कुछ भी नहीं हुआ वो तो। अगर आप उसका परसेंटेज निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा कहीं नीचे। मैंने जैसे कहा था कि मोदी 10% राजनीति कर रहे हैं और जो विपक्ष है उनकी निर्लय राजनीति, और इसमें 1% है ये डिफेंस का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो राजनीति नहीं चलेगी, फोड़ना है पूरा फोड़ दो, सब कुछ है तुम्हारे पास, कोई कुछ नहीं कहने वाला। कहेगा भी क्या? तुम्हें पता दबता कौन आदमी है? जिसके बस कुछ नहीं होता। और आज अगर भारत को ये ज़रूरत पड़ रही है विश्व को बताने की हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है बताने की। जिसको बिजनेस चाहिए वो तुम्हारे पाँव पे आके गिरेगा। तुम्हें विश्व की ज़रूरत नहीं है। या तो अपने ये लायक बनो, भिखमंगे मत बनो, लायक बनो। और ये तुम्हारे बच्चे बनेंगे नहीं। क्यों? कि सारे तो कमीशन खाना सीख गए नीचे से ऊपर तक। अपने गांव से ही ले लो ना, किसी का गांव हो, एक प्रधानगिरी के लिए 5 उठ रहे हैं, 50-50 वोट मिल रहे हैं, उसमें प्रधानगिरी कर रहे हैं। तो ये ऐसा है, कुछ नहीं है, ये नाक पहुँचनी नहीं आती। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और इन नेताओं के बस की कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। और आप भी ये सोचो कि आपकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नहीं तो आप ये राजनीति ऐसी चलती रहेगी और देश का बेड़ा गर्क होना है तो होता ही चला जाएगा। क्योंकि हमारे देश के लोग जो हैं इससे अपनी एजुकेशन को लेके वो नहीं है, उनको इंग्लिश सीखनी है। भैया एक बात बताओ, जिसको इंग्लिश आती है लिया उन्हें अंग्रेज़ के बच्चे को, और उसके फिर इंग्लिश सीख के उसको काम करवा लो, देखते हैं वो कितना काम करता है। भाषा ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट हो गया, ये आप लोगों की गलतफहमी है। इसलिए अपने संस्कारों पे ध्यान दीजिए। और ये जो हुआ है, मैं तो ये आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, अभी इन्होंने सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, अरे भैया देख तो लो उनको जिन्होंने मिटाया है। यहाँ के भारत के जो समर्थक हैं उग्रवादियों के, उनको देखो ना पहले, वहाँ तो बाद में देख लोगे। इनसे निपट लो पहले, बाकी काम जो है आपका बाद में होगा। नमस्कार।